ओके, सो कल हमने आई थिंक वी रेड अबाउट डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, राइट? ठीक है, इमैनुअल कांट कांट का। वी रेड अबाउट रसू। ओके, रसू ने क्या फेमस चीज दी थी? व्हाट डिड रसू गिव? विच लाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इनकलकेट्स? हमने कल पढ़ा था ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या ये रसू ने दिया था? यस और नो? यस। एंड उसने क्या बोला था कि अगर जब सिविलाइजेशन आया तो मैन बिकेम रैशनल, एंड द मोमेंट ही बिकेम रैशनल ही डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ माइन एंड दाइन, मेरा और तेरा। ओके, एंड ही स्टार्टेड बिकमिंग अनहैप्पी। बट मैन ये अनहैप्पीनेस का साइकिल को कम कर सकता है। हाउ? हाउ ही कैन और शी कैन ब्रेक this unhappiness cycle? By making laws where man is directly involved, making laws using will. But problem क्या हुआ? Once, according to Rasu, when man makes law according to will, these laws becomes sacrosanct, that is sacred. Okay, and the implementing authority, that is the state, it becomes every time it becomes right. एंड यही इसी के वजह से टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। ओके, रॉसू ने बाय मिस्टेक यूजिंग हिज थ्योरी he has abetted a lot of totalitarian dictatorship due to this fact. Okay, ये हमने डिस्कस किया था, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स डिस्कस किया था हमने, राइट? रॉल्स का थ्योरी, सोशल प्राइमरी गुड्स का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट को करना चाहिए। स्टेट क्यों रहता है, सोसाइटी क्यों रहती है? ओके, म्यूचुअल गुडविल के लिए। ओके, म्यूचुअल गुडविल के लिए। लेकिन एक सोसाइटी में क्या इशू रहता है? व्हाट इज द इशू इन अ सोसाइटी? दैट द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर्ग्यू दैट हु इज कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड हु इज गेटिंग मोर, who is contributing more to the state and who is getting more from the state. तो जो स्टेट होता है उसको एक बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है इस बात पे। एंड इट नीड्स टू हार्मोनाइज, ओके, ब्रिंग हार्मनी इन द क्लेम्स of the different stakeholder, that I am doing the most but I am getting the least. Every stakeholder inadvertently it will say, okay, all right, he the stakeholder will say कि भाई मैंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। कल मैंने एग्जांपल दिया था ना, that middle class will say that I contribute the most. The annadata, the farmers, they will say that no, I contribute the most. The businessmen, they will say no, 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 I contribute the most. And each and every one of them will also say कि हमें कुछ नहीं मिलता। तो स्टेट का काम क्या है? उसी ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स में हार्मनी बनाना, एंड टू इंश्योर सोशल प्राइमरी गुड्स का कंटिन्यूअस फ्लो। आईवी ड्रिप का एग्जांपल दिया था मैंने, याद है आपको? कंटिन्यूअस फ्लो बहता रहे। और सोशल प्राइमरी गुड्स में क्या क्या आता है? राइट्स आ गया, लिबर्टीज आ गई, पावर्स आ गया, यू गेट द अपॉर्चुनिटीज, इनकम और वेल्थ। ओके, और वेल ऑफ इग्नोरेंस भी हमने डिस्कस किया था, राइट? कि लास्ट मैन, हमने बात की थी ना कि गांधी जी इसी से इंस्पायर्ड थे, दैट ऑलवेज थिंक, ओके, ऑलवेज थिंक बिफोर यू मेक द लॉ कि व्हाट इट्स इम्पैक्ट विल बी ऑन द लास्ट मैन। अगर आपका कंट्रोल नहीं है, you have no control on which household you are going to get born. Okay, तो वहां पर ऐसा सोचो कि ओके, अगर मेरा, मैं यहाँ पर एक राजा का बेटा हूं, लेकिन अगर मेरा कंट्रोल नहीं होता, इफ आई वुड हैव बीन born, ओके, वन हाउस होल्ड इधर या वन हाउस होल्ड इधर, आई वुड हैव बीन अ रिक्शा पुलर सन, और I would have been a manual labor son, but it is my destiny that I became a king's son. But when I am making the law, I should think that okay, what would have happened if I would have been a rickshaw puller's or a laborer's son? Then jab laws banenge, there will be fair and just to all the stakeholder, ठीक है? All the stakeholder. इमैनुअल कांट का भी हमने डियोंटोलॉजिकल एथिक्स पढ़ा था, एंड हाउ सिमिलर इट वाज टू निष्कर्म कर्मा, राइट? निष्काम कर्मा, निष्कर्म था कि निष्काम था, राइट? भगवत गीता में जो दैट, ठीक है?
भगवत गीता में प्रेजेंट है, दैट अर्जुन को बोल रहे हैं श्री कृष्ण, ओके, अर्जुन को श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, दैट आप अपनी ड्यूटी करो एंड डू नॉट पे अटेंशन, ओके, निष्काम कर्मा, एंड डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट इट्स आउटकम विल बी। तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स बेसिकली वही है, लेकिन हमने यहाँ पर एक और चीज पढ़ी, दैट वंस डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का प्रॉब्लम क्या है, दैट इट डज नॉट फोकस ऑन आउटकम, and if you are not focusing on outcome, you are only focusing on the good or bad of the action, the material, okay, material generation or the material wealth, okay, उतना increase नहीं होगा, this will lead to unhappiness, okay, क्योंकि human beings are materialistic creature, okay, human beings are materialistic creature, they are not by default spiritual creatures, majority human beings are not spiritual creatures, they are materialistic creatures। तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो मटेरियल हैप्पीनेस, ओके, मटेरियल अक्यूमुलेशन विल गो डाउन, material generation will go down, and this will lead to general unhappiness, okay। So this was basically a recap of what we studied yesterday। अब हम देखते हैं जॉन पॉल सार्ट्रे का, so ethics, existentialist ethics के बारे में, okay, he had deliberated upon। ऐसा क्या होता है, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि यूपीएससी में 10 मार्क्स में पूछ लेगा, ओके, व्हाट आर योर व्यूज ऑन एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथिक्स, 10 मार्क्स, ओके, तो आप देखोगे यार मैंने तो पढ़ा नहीं, ओके, I have not read existentialist ethic, तो आप existential यहाँ से वर्ड लोगे और existential को ऐसे लिंक करके ethics से और कुछ लिख दोगे, ओके, बट व्हाट यूपीएससी वांटेड यू टू डू was write this name first। जॉन पॉल सार्त्रे ने इस पे डेलिब्रेट किया, एंड जॉन पॉल सार्त्रे ने इस पे ये बोला, ऐसा बोला, देन ही वुड हैव गिवन यू 6 out of 10, ओके, अ गुड आंसर, और मे बी 7 out of 10। बट हमने क्या किया कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो एग्जिस्टेंशियल को एथिक्स से जोड़ दिया, तो वी आर गेटिंग 2.5 out of 10, ओके। so that this is the issue when it comes to ethics, that we are write very generalist answer। और प्रॉब्लम क्या है कि 15 दिन की पढ़ाई होती है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, 10 से 15 दिन कोई क्रैश कोर्स कर लिया, कोई नोट्स पढ़ लिया, ओके, और कुछ आंसर्स लिख लिया, दैट्स इट, दैट्स मोर और लेस एथिक्स में हमारा अप्रोच रहता है, ओके। और एथिक्स में एक और चीज है कि बहुत नंबर कम नहीं जाते हैं इन जनरल, बहुत गंदा पेपर लिखोगे तो 80 नंबर मिलेंगे, ओके। गंदा पेपर से मेरा मतलब कि अगर बहुत ही एवरेज पेपर लिखा आपने, ओके, अगर ब्लंडर किया है तब तो फिर नीचे चले जाता है, वो तो कोई भी पेपर में चला जाएगा, लेकिन ऑल इन ऑल 80 नंबर आ जाएंगे आपके, ओके। ऐसा ये सेम थिंग विल नॉट हैपन इन जीएस 3। जीएस 3 में 40 भी देखे हैं मैंने, ओके, आई हैव सीन 40-45 नंबर एज वेल इन पेपर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स, ओके। तो यहाँ पर 80 मिल जाएगा, अगर थोड़ा डिसेंट पेपर लिखा है तो 100 आ जाएगा, ओके, थोड़ा सा और डिसेंट लिखा है तो 110 आ जाएगा, बट 110 प्लस लाना है, इफ यू वांट टू गेट 110 प्लस, सो देयर इज अ अ स्ट्रगल। उसके लिए आपको इस टाइप के थिंकर्स और थोड़ी सी अपने राइटिंग स्टाइल में स्पेशलिटी लाना पड़ेगा, यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ स्पेशलिटी इन योर राइटिंग स्टाइल, ओके। So let us see existentialist ethics or ethics of authenticity। जो central tenet of existentialism is that existence precedes essence। एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथिक्स जो कि सार्त्रे ने बनाया था, तो उसमें ही इज बेसिकली सेइंग कि एग्जिस्टेंस है, जो ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस है, इट प्रेसीड्स द एसेंस, ओके, व्हिच मींस दैट एन इंडिविजुअल इज एन ऑटोनोमसली एक्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबल कॉन्शियस बीइंग, ओके। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ओके, दैट प्रीसीड्स द एसेंस, ओके, एसेंस ऑफ व्हाट, एसेंस ऑफ माइंड, ओके। तो एग्जिस्टेंस जो है, ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस है, वो इट इज लिंक्ड टू अस, ऑटोनोमसली एक्टिंग, ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस। ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, देयर एक्शंस। दिस इज व्हाट सार्त्रे इज सेइंग, ठीक है। एसेंस ऑफ माइंड है, ओके, एसेंस ऑफ माइंड वी विल डिस्कस इट, एक बार मैं इसको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, देन आई विल कम बैक टू दिस, ओके, एग्जिस्टेंस वर्सेस एसेंस, आई विल कम बैक टू दिस, ओके। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, ओके। सो यहाँ पर इसने सार्त्रे ने क्या बोला, ह्यूमंस शुड नॉट पे अटेंशन, ओके, टू द प्री कंसीव्ड लेबल्स, रोल्स, स्टीरियोटाइप, definition and other categories that are assigned to them, that are assigned to them,
Okay. Sartre was of the opinion that philosophical thinking must begin with the individual and his or her experiences. Okay. यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जब आप बॉर्न होते हो, okay, सोसाइटी दे गिव यू सम प्री कंसीव्ड लेबल्स. ओके, तुम ये इन स्कूल, ओके, व्हेन वी वर इन स्कूल, तो दे यूज्ड टू गिव अस लेबल्स कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स, ओके, दे आर डम. जो साइंस लिया है, ओके, समवन हु इज इन द पीसीएम बैच, ही इज वेरी 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 गुड, ओके, और ही इज वेरी वेरी brilliant. Okay, so these are labels. All right, roles. Okay, role, that if a woman is there, her default role in society is that of being a mother and a wife and nothing else. Okay. And stereotypes. Okay, women cannot do this, men cannot do that. Definitions. Okay, what is a man, what is a woman. Okay, so basically अगर आप देखोगे मॉडर्न सार्त्रे, हम ये कह सकते हैं दैट मॉडर्न फिलोसफी, ओके, स्पेशली जो LGBTQ या फेमिनिस्ट फिलोसफी है, ओके, उसको सपोर्ट करता है. ओके, उसको सपोर्ट करता है इसका थिंकिंग. ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है दैट philosophical thinking, okay, any kind of philosophical thinking must begin with the individual. इंडिविजुअल के साथ में स्टार्ट होना चाहिए. ओके, philosophical thinking should begin with the individual based on his or her experiences. कोई किताब में, ओके, किताब में पढ़ के, ऑल राइट, किताब में पढ़ के, ठीक है, किताब में पढ़ के आप ऐसा नहीं सोच सकते हो क्योंकि ऐसा होता है. ऑल राइट, ऐसा होता है, स्पेशली ट्विटर पे. I'll tell you something about Twitter. I get a lot of DMs. I get a lot of DM from 16 to 20-year-old bros. अभी कुछ दिन पहले DM आया, एक 17-18 साल का लड़का था, and he was saying, मुझी सर, मेरा बैंगलोर के किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया है. ओके, मेरा बैंगलोर के किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया है, एंड आई एम स्केयर्ड कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे मुझे कन्नड़ नहीं आती है तो मुझे पीट देंगे. ओके, क्या मुझे एडमिशन लेना चाहिए? एंड आई सेड नो, ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव बिन टू बैंगलोर मल्टीपल टाइम्स, इट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस. ओके, बढ़िया वेदर है, पीपल आर वेरी गुड. ओके, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है दैट 17-year-old kid did not based his thinking, okay, or his or world view based on his experience. उसने कहीं पर देख लिया. ओके, देखो, ट्विटर इज अ रैबिट होल. ओके, इट्स अ बिग रैबिट होल. आप जितना जाओगे अंदर, ओके, जितना जाओगे, या सोशल मीडिया इन जनरल जितना जाओगे, तो आपको चीजें पता चलेंगी. ऑल राइट, विच यू शुड नॉट हैव नोन इन द फर्स्ट प्लेस. अब जैसे वो बंदा डर गया, ऑल राइट, वो बंदा डर गया कि मुझे बैंगलोर जाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज वो एक्सपीरियंस नहीं था उसके पास. तो ही बेस्ड हिज थिंकिंग ऑन समवन एल्सेज एक्सपीरियंस. ऑल राइट, he based his thinking on someone else's experience. That is the problem. यही सार्त्रे ने मना किया है. Alright? अगर आप ट्विटर के हिसाब से या सोशल मीडिया, दैट एवरी सिख इज अ खालिस्तान, एवरी सिख इज अ खालिस्तानी, बट दैट इज नॉट ट्रू. ओके, आप जाओ, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस अगर आप करोगे, ओके, तो आपको पता चलेगा, अच्छा, सिख्स ऐसे भी होते हैं. ओके, दे आर वेरी दे आर वेरी पैट्रियोटिक पीपल. ओके, लेकिन अगर आप सिर्फ, आपने कभी किसी सिख से मिले नहीं हो, तो यू विल से कि भाई, ओके, दीज आर खालिस्तानी, इनसे दूर रहते हैं. ओके, अगर आप इस पे जाओगे तो सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटी के लोग, ओके, सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो आपको लगेगा नहीं यार, ये कास्ट खराब है, क्योंकि आपने कभी मिला नहीं है उस बंदे से. ओके, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के बजाय किसी दूसरे का सुन के, ओके, यू विल डू दिस. तो यही चीज इसने बोला था कि अगर हम फिलोसफिकल थिंकिंग, दिस वाज थिंकिंग, वट एवर आई टोल्ड यू नाउ, दिस वाज थिंकिंग. लेकिन अभी आप देखोगे, ओके, अभी आप देखोगे, फिलोसफिकल थिंकिंग में भी सार्त्रे ने वही चीज बोली थी कि अगर लाइफ की कोई फिलोसफी होनी चाहिए आपकी, ओके, लाइफ की कोई फिलोसफी होनी चाहिए, सो दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. दैट शुड बी, ऑल राइट, बेस्ड ऑन, ठीक है, ओके, व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है. अच्छा देखो, ही इज सेइंग कि जो हीट से बर्न हुआ है वही बता सकता है. ओके, सी हियर इज द थिंग दैट ह्यूमन ह्यूमन सिविलाइजेशन, ओके, एनी कंट्री, जैसे इंडिया, वी हैव 1.6 बिलियन पीपल. तो 1.6 बिलियन पीपल, दे वेक अप इन द मॉर्निंग, ऑल राइट, दे ब्रश देयर टीथ, ओके, दे टेक अ बाथ, दे गो आउट. ओके, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, ओके, कोई अपने बिजनेस पे जा रहा है, ठीक है.
they have trillions of interactions. Billions of people, 1.6 billion people have trillions of interactions. Some, okay, और 1.6 billion में से कुछ लोग, okay, maybe 5,000 6,000 people out of 1.6 billion people, they might get murdered. Okay, they might get murdered. Okay, or they might get robbed. They might get beaten up. लेकिन बाकी के जो 1.59 बिलियन लोग हैं, they came back with a smile on their face. They came back with a smile on their face and they had a very non eventful day. मतलब उनके जिंदगी में क्या कुछ ज्यादा नहीं हुआ, काम किया, थोड़े पैसे कमाए, ओके, कुछ चीजें खरीदी, ओके, एंड घर आके फैमिली के साथ टीवी खोल लिया. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये 1.59 बिलियन पीपल का जो डे इन लाइफ है, इट इज नॉट न्यूज वर्दी. इट इज नॉट व्हाट न्यूज वर्दी. सो ये 5-6 हजार लोग जो हैं, इनके एक्सपीरियंसेस को क्या हो रहा है, एम्पलीफाई. ओके, कहीं पर किसी, ओके, किसी एक रिलीजन के लड़के ने दूसरे रिलीजन के लड़के को मार दिया. ओके, कहीं पर कोई किसी औरत ने किसी मर्द पे 498 ए का केस लगा दिया तो उसने सुसाइड कर दिया. तो अब आप क्या बोलोगे कि रिलीजन वाला, एक रिलीजन वाला लड़का जिसने उसको मारा है, ही इज बैड, एंड ये ऑल विमेन आर ऑल विमेन, आप पे 498 ए का केस, मतलब विमेन उठती हैं, उनका काम ही यही होता है कि 498 ए का केस लगा दो. ऑल राइट, ये आप सोचोगे. बट द थिंग इज कि ये जो 5-6 हजार लोग हैं, 6 हजार लोग हैं, इनके जो एक्सपीरियंसेस है, बैड एक्सपीरियंस, दिस हैपेंस ड्यू टू एंट्रोपी. ओके, रैंडमनेस, देयर इज रैंडमनेस इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ओके, देयर इज रैंडमनेस in human existence. अब प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू मीडिया इट इज गेटिंग एम्पलीफाइड एंड पीपल आर नॉट, ओके, पीपल आर नॉट ready. In nowadays people are not ready to base their philosophy or their thinking, okay, and their world view on their own individual experience, on their own individual experience, rather on the experience of these 5-6 thousand people जिनका एंट्रोपी के वजह से दिन खराब गया. 1.59 billion people had a very non-eventful day. They came back from their office और देख के मतलब मस्त अपना जिंदगी काट रहे हैं. बट 5-6 thousand people और मे बी 10,000 people, ऑल राइट, ठीक है. सो वो आप सोच रहे हो, उसका एम्पलीफिकेशन हो रहा है. वही चीज सार्ट्रे बोल रहा है. दैट इज द सेम थिंग. ओके, एंड दिस इज वट एवर आई हैड टोल्ड यू अभी, दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर GS1. ओके, दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर GS1 इंडियन सोसाइटी. ये आप कहीं पर भी लिख सकते हो. ओके, दैट पीपल आर नॉट रेडी. ओके, ऑल राइट, ठीक है, पीपल आर नॉट रेडी, ओके, टू believe on their individual experience rather than the experience of someone who they have seen in the media. उसके वजह से क्या हो रहा है, people are now having skewed world view. People are now having skewed world view. Okay, ठीक है. अभी आपने देखा है दिल्ली मेट्रो में एक लड़का है, वो लड़की के बगल में बैठा हुआ है, तो कैसे बैठा हुआ है, लाइक कैसे हाथ ऊपर करके और अपना ऐसे बॉडी को अजीब सा शेप करके, ताकि वो उस लड़की में थोड़ा भी टच ना हो. एंड पीपल आर सेइंग कि अगर वो टच हो जाता तो वो लड़की उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा देती. ठीक है. सो अगर आप देखोगे तो एवरी गर्ल, ओके, इज आउट देयर टू पुट सेक्सुअल हरासमेंट केस ऑन यू. मतलब और कोई काम नहीं है. एवरी, ओके, ऑल राइट, एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन हैज सम काइंड ऑफ बीफ विथ यू. एंड प्रॉब्लम है, मैं डीएम्स दिखाऊंगा, आई someday I will show you my DMs. It is filled with 16 to 19-year-old perpetuating these stereotypes कि भैया ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, भैया वैसा हो जाएगा तो क्या होगा. Okay, I have 19-year-old guys thinking कि भैया लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मेरी शादी होगी तो मेरे पे तो 498A का केस हो जाएगा. एंड दे व्हाट दे आर डूइंग, दिन भर, ओके, वो 2-3 हैंडल्स हैं ट्विटर के, वही उसी को रीट्वीट करते रहेंगे. एंड 19, दे आर 19, दे आर 18, अभी कॉलेज स्टार्ट किया है. ठीक है. तो आप सोचो कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ओके, दिस इज अ केस स्टडी एक्चुअली. ओके, दिस इज अ केस स्टडी दैट पीपल आर नॉट बेसिंग
their thinking and philosophy on the individual experiences. Okay, all right, they will not, they are not doing this, rather second hand experiences they are being shown in the media. Okay, होली पे भी यही हुआ, होली पे भी यही हुआ था दैट यू नो सम फॉरेनर्स, ओके, एक दो कोई लेडी थी, एक जापानीज लेडी थी और एक कोई पॉलिश लेडी थी, एंड दे बोथ गॉट ओके मतलब रफ्ड अप बाय सम रफियंस, ओके, मोलेस्टेशन का थोड़ा बहुत केस चला था. सो वर्ल्ड मीडिया में क्या चल गया, that India is unsafe. Okay, India is unsafe. So there I had made a point कि यार you know lakhs of foreigners participated in Holi. Okay, suppose 2 lakh foreigners हैं, they participated, they enjoyed themselves. Okay, they had a glass of bhang and then they slept. Okay, लेकिन जो उसमें से 2 ladies हैं, okay, who faced unfortunately face these issues, उनका एम्पलीफाई करके एंड लिटरली द एंटायर वर्ल्ड इज सेइंग कि इंडिया इज नॉट सेफ. ओके, कोई एक सपोज रेप केस हो गया था, निर्भया रेप केस, यू विल नॉट बिलीव, निर्भया रेप केस इज स्टिल बीइंग कोटेड बाय सीएनएन. अभी हमारे एम्बेसडर थे हर्षवर्धन श्रृंगला, हैव यू हर्ड अबाउट हिम? he was our last ambassador थे हर्षवर्धन श्रृंगला. he went to CNN in 2020 during COVID. ओके, 2020 के करीब गए थे कोविड के समय पे CNN पे इंटरव्यू देने, तो उनसे पूछा गया निर्भया का रेप केस के बारे में, दैट इंडिया इज द रेप कैपिटल एंड निर्भया का रेप केस हो गया. तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड 24/7 मीडिया, ये जो सार्त्रे ने बोला है, ओके, दैट इज नॉट हैपनिंग. ओके, दैट इज नॉट हैपनिंग. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस कैन बी कोटेड वाइडली इन GS1. सार्त्रे का कोट आप कर सकते हो इंडियन सोसाइटी में, दैट यू नो स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म, स्प्रेड ऑफ कास्टिस्ट फीलिंग्स, ओके, स्प्रेड ऑफ एंटी विमेन फीलिंग. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ मीडिया, ओके, पीपल आर नॉट बेसिंग all right their thinking or their world view on their own experience rather than the experience which are being shown in the media. Okay, okay, अब यहाँ पर आते हैं हम वापस. I had told you that हम लोग इस पे वापस आएंगे. What is existence versus essence? तो essence की अगर मैं बात करूं, ओके, तो essence यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था, essence of the mind. अब जब philosophy में आते हो, ओके, when you come to Sartre's philosophy, तो यहाँ पर essence is something which is definable. Okay, things that exist. Okay, whereas existence, okay, existence में क्या बोल रहा है, existence में it is talking about human existence and experience. Okay, so यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि things that exists, okay, things in human you know universe that exists. सार्त्रे क्या बोल रहा है, that things that exist, it exists because of human existence. पहले ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, आप देख रहे हो, आप टच कर रहे हो, ओके, आप देख रहे हो, आप टच कर रहे हो, आप सुन रहे हो, you are listening, you are hearing, you are touching, you are speaking. उसके वजह से things exist, not because things exist that's why human exists. ये समझ आ रहा है आपको? Are you able to, all right, are you able to get what I'm telling? थिंग्स एग्जिस्ट मतलब ह्यूमन जो चीजें एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट क्या करती है, रिलीजन हो गया, ओके, सोसाइटी हो गया, ओके, और क्या हो गया, स्टेट हो गया. all these things exist because human beings exist and they experience, not because all these things exist. Okay, that's why human beings exist. तो ये basic philosophy है इसकी. Okay, and that's why he is saying, okay, he is telling you that always, okay, give importance to your existence, give importance to your experiences. Okay, give importance to your experiences. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो, ओके, XYZ पीपल एक ट्राइब है, ओके, एक ट्राइब है, XYZ पीपल, दे आर बैड, XYZ पीपल, दे आर बैड, दे आर नॉट बैड
because they are bad. They are bad because you have experienced. When I say that existence trumps essence or existence precedes essence, that is कि अगर मान लो आप उनके टेरिटरी में गए, XYZ पीपल के टेरिटरी में, और आपको थप्पड़ मार दिया and they started beating you, then you will say okay, XYZ people are bad. But if you have not experienced, okay, if you have not existed in their territory, then you cannot say they are bad. Okay, because they are not inherently bad. It is your experience which is telling you they are bad. Okay. Okay. Anything else we have to, इसमें कोई confusion, Ranjan bhai? Yes, yes, it can be applied to your color as well. Okay, color आप देख रहे हो तो अगर मान लो कोई color blind है, okay, if a person is color blind, तो उसके हिसाब से ठीक है. Okay, मान लो कि वो बोल रहा है कि ये X color है, but actually he is color blind and this is Y color. All right. हाँ, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, बट द सोसाइटी इन जनरल इट इज सेइंग कि नहीं भाई वाई कलर होगा, देन ही विल से ओके मेरे में कुछ बीमारी है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एक्स नॉट वाई. ओके, नाउ थ्री पिलर्स ऑफ सार्त्रेज ethics of authenticity, freedom, choice and self commitment. सार्त्रे ने तीन पिलर दिया है अपने एथिक्स ऑफ ऑथेंटिसिटी को जस्टिफाई करने के लिए, और उसमें सबसे पहला पिलर है फ्रीडम. ओके, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन माइंड टू फॉर्म ओपिनियंस, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन माइंड्स टू फॉर्म ओपिनियन, freedom of choice. Okay, freedom of choice and then freedom of self commitment. Okay, maybe to a higher object. Okay, self commitment कैसे, maybe commitment to yourself, commitment to some other object. तो ये ethics of authenticity को ये तीन पिलर डिफाइन करते हैं. नाउ हेगल के पास आ जाते हैं. हेगल इज अ वेरी काफी थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट, अब हम टेरिटरी में आ गए. Generally Hegel is taken up at a very advanced stage. People who are reading philosophy, they take up Hegel at a very advanced stage. Let us see. तो कुछ कोट्स हैं हेगल्स के. हेगल के कोट क्या है? एजुकेशन इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैन एथिकल. ये बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, प्लीज इसको आप पॉइंट आउट कर देता हूं मैं. ओके, आप इसको कहीं पर लिख सकते हो, मे बी यू कैन कीप इट समवेयर, बट एजुकेशन इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैन एथिकल. तो आपसे पूछ सकता है कि एजुकेशन एक है, एक्चुअली में GS4 का सिलेबस देखोगे, GS4 का सिलेबस आप उठा के देखो तो देयर इट इज क्लियरली मेंशन्ड. ओके, फैमिली और एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है. तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्कर, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, दैट एजुकेशन इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैन एथिकल. ओके, the only thing that we learn from history is that we learn nothing from history. ये आप ऐसे में यूज कर सकते हो बिल्कुल. ओके, maybe it is up to you, wherever you want you can use in GS1 history as well. आपको World War II, ओके, आपको मान लो क्वेश्चन आ गया कि ट्रीटी ऑफ वर्से के बारे में, दैट व्हाई इट वाज हार्श. ओके, या ऐसे करके आप लिख सकते हो. ओके, यू कैन स्टार्ट विद दिस कोट अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आए तो. सो इट इज ऑल अबाउट हाउ creative you are. Okay, how creative you are, and this creativity will actually blossom when you are going to write more and more answers. जब आप ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखोगे, then you are, this creativity is actually going to blossom. Okay, अब हेगल का देखते हैं. हेगल he came up with the idea of absolute idealism. अब absolute idealism है क्या? What is absolute idealism? According to this theory, realization of universe spiritual potential occurs through human society's development. ये समझ आ रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह गया हेगल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह गया. ये इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, हमारा कंट्री, ओके, वी प्राइड आवरसेल्व्स, ओके, वी प्राइड आवरसेल्व्स ऑफ बीइंग अ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन. ओके, हम बहुत स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है. इंडिया में लोग मटेरियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट अ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज नॉट ट्रू. अभी एक मटेरियल,
ओके, मटेरियल इंडेक्स निकला था, ह्यूमन सोसाइटी का मटेरियल इंडेक्स, उस पे इंडियंस, ओके, इंडियंस एक्चुअली स्कोर्ड द हाईएस्ट. इंडिया वाज मोर द रैंक द मोस्ट मटेरियलिस्टिक कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड दिस गोज अगेंस्ट आवर रेपुटेशन कि नहीं, हमारे तो स्ट्रीट्स पे गाय घूमती हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन हम फिर भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी को पहले देते हैं और फैमिली टाइज को देते हैं. दिस वाज नॉट करेक्ट. दिस मटेरियलिस्टिक इंडेक्स actually ranked India number 1, and you can actually go and see on Google that what are the parameters that they had used. अब लेकिन यहाँ पर ये क्या बोला इसने, that realization of universe spiritual potential, ओके, इट विल अकर थ्रू ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट. अब ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या बोला जा रहा है? सपोज विमेन राइट्स, ओके, एंड ऑफ रेशियलिज्म, ओके, एंड ऑफ कास्टिज्म. और क्या डेवलपमेंट हो सकता है? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. हेगल ने तो ये खुद बोला है दैट एजुकेशन मेक्स यू एथिकल. ओके, एजुकेशन मेक्स यू एथिकल, ये तो खुद बोला है. ओके, तो स्पिरिचुअल पोटेंशियल तभी रियलाइज होगा जब हमारा ह्यूमन सोसाइटी डेवलप होगा. आप अपनी, देखो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात कही है, आप अपनी बेटियों को, यू कैन नॉट डू फीमेल इन्फेंटिसाइड, you cannot do female infanticide, and you cannot beat up your daughter-in-law, okay, and then say that okay, हम तो देवी देवी की पूजा करते हैं, ठीक है, दुर्गा पूजा में चंदा मांगने, ओके, आपने सुबह में अपने डॉटर इन लॉ को ठोका डाउरी के लिए, और फिर शाम को दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए घर घर जा रहे हो. ओके, सो दिस इज एक्चुअली, ओके, दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे. योर सोसाइटी विल बिकम स्पिरिचुअल, okay, unless and until your society develops, okay, on certain parameters. ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी के पहले व्हाट हेगल इज सेइंग कि यूनिवर्स का जो स्पिरिचुअलिटी है उसको रियलाइज करने से पहले ह्यूमन सोसाइटी को भाई डेवलप करो आप. ओके, यू डेवलप ह्यूमन सोसाइटी. आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो. सी, it depends on interpretation also. What Hegel is saying here, it depends on interpretation also. अगर कोई दूसरा टीचर होगा या कोई दूसरा बंदा होगा, okay, they will interpret it differently. But what the best interpretation that I can give you is that आपको human society को develop करना पड़ेगा, then only आप spiritual potential को, okay, realize कर सकते हो, and human society certain set parameters पे develop होगी. Okay, certain sets parameters पे डेवलप होगी. यू कैन नॉट से कि गाय हमारे लिए सेक्रेड है, काउ इज सेक्रेड टू अस, ओके, बट एट द सेम टाइम बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बोवाइन, ओके, लार्जेस्ट बोवाइन एक्सपोर्टर. ठीक है, तो ये हिपोक्रेसी इंडिया में बहुत ज्यादा एविडेंट है. दिस हिपोक्रेसी is very evident in India. So we cannot be spiritual, we cannot realize our spiritual potential unless and until okay, we develop our society. Okay, now Hegel believed that individual mind is only partly free because of desires, prejudices, and blind impulse that occupy the person's mind. Okay, as long as desires are there, as long as prejudices are there, as long as blind impulse are there. अब blind impulse क्या होता है? What are blind impulse? आपको सपोज आपका वेट बढ़ रहा है, यू आर गेटिंग गेनिंग वेट, एंड यू से दैट मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट आइसक्रीम, आई एम नॉट गोइंग टू ईट आइसक्रीम्स. बट okay, when you see the ice cream, you start eating it without any, that is your blind impulse. Okay, that is your blind impulse. And this can be, okay, you can be a drug addict, and you said that I will not use drug, but when you see the drug you start snorting it. Okay, so that is blind impulse. And Hegel is saying here that since our human mind has desires, it has prejudices, and it has blind impulse, that's why it is only partly free. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, can we say that Hegel is saying that unless and until you kill the desire, you kill the prejudices, and you kill the blind impulse, human mind cannot be free. अब इसको यहाँ लिख सकते हो आप, ऐसे कहाँ लिख सकते हो? ऐसे आ जाए, फिलोसॉफिकल ऐसे आ जाए, ठीक है, फ्रीडम पे में भी ऐसा कर सकते हो, या आपको पैराफ्रेज कर सकते हो. दैट हेगल है, फ्रीडरिक, जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक हेगल had said, okay, that individual, for an individual mind to be free,
We need to kill our desires, prejudices and blind impulse. Okay, once you quote Hegel, okay, you automatically become an intellectual in the eyes of the examiner. Okay, because Hegel is a very complex, Hegel जो है, he's a very complex philosopher. Even philosophy teachers, okay, philosophy teachers are very कि भाई मैं इसको कैसे डिलीवर करूं लेक्चर, फिलोसफी के जो प्रोफेसर्स होते हैं दे आल्सो स्ट्रगल, ओके, टू डिसाइफर हेगल, इतना कॉम्प्लेक्स बंदा है ये. ओके, अब यहाँ पर हेगल ने 3 स्टेट ऑफ माइंड दिए हैं. ओके, हेगल ने 3 स्टेट ऑफ माइंड दिए. अब यहाँ पर देखो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर अप्रोच. ऐसा नहीं है कि रट गए व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड, इसको ठीक है एब्जॉर्ब करो, ताकि आप डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट चीजें लिख पाओ. मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिफाइड माइंड है, आपने याद किया भाई 3 टाइप के माइंड होते हैं, माइंड, ऑब्जेक्टिफाइड माइंड, एब्सोल्यूट माइंड. ऐसा नहीं, इसको समझोगे तो मे बी यू कैन, देयर इज सम क्वेश्चन इन GS2 जहां पर आप इसको लिख सकते हो. देयर इज सम क्वेश्चन इन GS1 इंडियन सोसाइटी, देयर इज सम क्वेश्चन हियर एंड देयर, यू कैन राइट. इसका आपको एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा. और एब्जॉर्प्शन कब होगा, व्हेन यू सिट डाउन and you know read and reread it without any expectations कि मुझे कुछ इससे नंबर मिलेंगे या कुछ मिलेगा. This has to be, this entire document, okay, that I have been sending you for the past 6-7 days, it has to be absorbed. Then only you will be able to write good essays, philosophical essays, good GS answers, okay, by quoting all these people. So absorption is very important. Now state of mind क्या क्या है according to Hegel. तो सबसे पहले subjective mind, ऑब्जेक्टिफाइड माइंड, देन एंड फाइनली एब्सोल्यूट माइंड. तो सब्जेक्टिव माइंड में इसने क्या बोला है, इन इटसेल्फ स्टेज ऑफ माइंड. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेज और द इन इटसेल्फ स्टेज ऑफ माइंड. यहां पर ये बोल रहा है हेगल दैट माइंड शुड नॉट बी टेकन एज अ मियर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बट रादर एज एन एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर. ओके, योर माइंड इज नॉट, ओके, एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. कुछ ये आपको मतलब IIT क्रैक करने के लिए और UPSC क्रैक करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए भगवान ने नहीं दिया. ओके, इट हैज एन एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर, इट इज पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर. ओके, कहीं ज्यादा है. ओके, माइंड का काम सिर्फ IIT क्रैक करना, JEE क्रैक करना नहीं है. ओके, कहीं ज्यादा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना नहीं है, कहीं ज्यादा है. एंड दैट इज, यू नो, ओके, दैट हैज अ स्पिरिचुअल गोल. भगवान ने आपको माइंड दिया है, God has given you a mind, okay, to unlock its spiritual potential, not, you know, not to do mundane activities. अब यहाँ देखो, okay, second stage of mind क्या है, objectified mind. Okay, यहाँ पर इसने यही बोला, mind is partly free and it subjects itself to the yoke of necessity. Can you tell me why mind is partly free according to Hegel? Why mind is partly free? What is the reason? What could be the reason that it is partly free? अभी हमने बताया था. Yes, absolutely, because it has desires, it has prejudices. Okay, right, prejudices, desire, और क्या था, हमने एक और पढ़ा था, blind impulse. Okay, yes. अब यहाँ पर ये देखो, what is the yoke of necessity? Yoke of necessity, तो yoke of necessity, अभी देखो माइंड हमारा partly free है because we have desires, we have blind impulses, okay, we have prejudices, okay, but तो यहाँ पर हमें it has to subject itself to the yoke of necessity. अब yoke of necessity में क्या आ जाता है, respecting other people's desires, respecting other people's, you know, property, respecting other people's rights. ठीक है, तो यही योक ऑफ नेसेसिटी आता है अकॉर्डिंग टू हेगल. अब फाइनल पॉइंट, एब्सोल्यूट माइंड. माइंड सब्जेक्टिव माइंड से गया ऑब्जेक्टिफाइड माइंड, ऑब्जेक्टिफाइड माइंड से गया एब्सोल्यूट माइंड. तो दिस इज द फाइनल फिलोसॉफिकल डिवीजन. यहां पर क्या है, एस्केप. माइंड वांट्स टू एस्केप. अब सब्जेक्टिव माइंड और ऑब्जेक्टिफाइड माइंड में प्रेजुडाइसेस है, डिजायर्स है, सोसाइटल प्रेशर है. ओके, मंडेन एक्टिविटीज. ओके, तुम्हारा नेबर क्या कर रहा है, नेबर का बेटे को कितना गूगल में पैकेज लगा, ओके, यही सब चीजें. ओके, नेबर की वाइफ कितना पैसा देती है उसके मेड को, ये छोटी छोटी चीजें. ओके, मंडेन चीजें माइंड कर रहा है. लेकिन एब्सोल्यूट माइंड में, एब्सोल्यूट माइंड में इट इज ट्राइंग टू एस्केप दिस.
mundane activities, escape these prejudices, escape these desires. Okay, यहाँ पर देखो, there is an attempt to break free from the limitation imposed by the other two minds. Okay, by the other two minds. Okay, mind tries to focus itself on philosophy, art and religion. तो हेगल क्या बोल रहा है? By focusing on what? Philosophy, art, okay, religion. यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, अगर मान लो कोई जेनरिक क्वेश्चन आ गया कि व्हाई वी शुड सेफ गार्ड आर्ट, व्हाई वी शुड सेफ गार्ड आर्ट, GS1 में एक क्वेश्चन था, तो वहां पर आप कोट कर सकते थे दैट माइंड बिकम्स, हेगल हैज सेड दैट, फ्रीडरिक हेगल हैज सेड दैट माइंड बिकम्स actually free only when it pursues, okay, higher goals including art. That's why we should safeguard it. Again, it is up to your creativity where you can use these quotes. इसीलिए इसको सबसे पहले हमने टेक अप किया rather than some case study or emotional इंटेलिजेंस और एथिक्स ऑफ एप्टीट्यूड, एथिक्स ऑफ एटीट्यूड, ये सब को छोड़ के ये किया ताकि आपके पास इनफ टाइम रहे इसको एब्जॉर्ब करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि फिलोसफी, आर्ट और रिलीजन पे फोकस करके, ओके, माइंड ट्राइज टू एस्केप द लिमिटेशंस इम्पोज्ड, ओके, बाय दीज टू माइंड्स. आप देखो, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो जब आप अपने फ्रेंड से मिलोगे, ओके, जब आप अपने फ्रेंड से मिलोगे तो आप क्या बात करोगे? यार ऐसा हो गया, मोदी साहब ने ऐसा कर दिया, ओके, अभी टर्की में ना ऐसा हो गया, ओके, और अभी नेपाल में ऐसा हो रहा है, ऐसे लैंड में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है. आपका, सपोज आपका कोई दोस्त है जो कुछ नहीं कर रहा है, ओके, ही इज सिटिंग एट होम, ही इज डूइंग नथिंग, ही विल से, भाई जानता है मेरे घर में एक ऐसा बंदा था, वो ऐसा बोल रहा है, ओके, ही इज टॉकिंग लाइक दिस, और मेरी मम्मी ऐसे बोल दी, ठीक है. बट यू आर टॉकिंग अबाउट एर्दोगान एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीनियन डेट क्राइसिस. But this person, this fellow who is sitting at home and doing nothing, okay, he's talking about what is happening in his daily mundane life. तो आप जब philosophy, art और religion पढ़ रहे हो, okay, then you are okay, you are trying to break free from the limitations imposed, okay, by these two minds. Your friend who is doing nothing, okay, he is a slave to the objectified mind, okay, and he's slave to his desire and he is partly free. But when you are doing something intellectual, whenever you are doing something intellectual, you are trying to break free, okay, you are trying to break free from all these things. तो ऐसा बोलते हैं ना, एक कोट है, बहुत पॉपुलर कोट है, that small minds talks about people, average mind talks about events, and great minds it talks about ideas. ये सुना है आपने? Have you heard about this quote? That small mind it talks about people, the average mind it talks about events, whereas the big minds or the super minds it talks about the ideas. Aristotle ने कहा था. It might be attributed to Aristotle. Okay. Yes. जो स्टेट ऑफ माइंड आप पोजेस करते हो इन तीनों में से, जो स्टेट ऑफ माइंड, सपोज यू आर, आपके पास ऑब्जेक्टिफाइड माइंड है, तो ये आपके एक्सपीरियंसेस को भी दर्शाता है. इट इज शोइंग योर एक्सपीरियंसेस एज वेल, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग. ओके, योर मेड, ओके, योर मेड, मेरी मेड जो है, मेरी जो घर में मेरे काम करती है, वो दिन भर फोन पे रहती है, लिटरली शी हैज अ मंकी कैप, और उसमें फोन, वो फीचर फोन है उनका, घुसा लेती है एंड झाड़ू लगाते लगाते वही बात करती है. समटाइम्स आई ओवर हियर व्हाट शी इज स्पीकिंग. तो शी इज स्पीकिंग कि उससे लोन ले लो, ठीक है, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया. इट वाज नॉट कोटेड, ओके, ओके, इट वाज कोटेड बाय सोक्रेटिस, ठीक है. उसने ऐसे कर दिया, ये उसने ऐसे कर दिया, और एंड इट इज ऑल अबाउट चुगली, बेसिक चुगली, ठीक है. बट व्हेन आई हियर पीपल who are senior, okay, who are senior in intellectual status, तो हमेशा वो बात करेंगे कि भाई ऐसा इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या हो गया, एंड वर्ल्ड में ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, हाउ कैन वी मेक द वर्ल्ड बेटर, ठीक है, ये सब चीजें बात करेंगे. सो इट इज अबाउट कि आपका क्या हो रहा है. दिस मेड, why she is talking about people, why she is talking about उसको मार देंगे, उससे डेट ले लेंगे और उसको डेट दे देंगे, why she is, because that's her experience. Okay, बेचारी सुबह से शाम तक काम करती है, ओके,
and she does not have any intellectual experience to boast about. That's why she is, stuck in the objectified mind. Okay, she's stuck with the prejudices. Okay, and she's stuck with the desires, and she's stuck with the blind impulse. And this is, I am not looking down upon, this is 99.9% of the Indian population. This is 99.9% of the Indian population. Okay, who are stuck in the objectified mind. मेरा ये, मेरा वो. Okay, इवन ओके, मेड का एग्जांपल क्या दूं, मेरे रिलेटिव्स, ओके, माय रिलेटिव्स, ओके, यही सब में है. उसका ये, उसका प्रॉपर्टी कैसे ले लें, ऐसा प्रॉपर्टी, ये लैंड बेच देते हैं, वहां लैंड खरीद लेते हैं. ओके, दीज आर ऑल this is the thing. And that's why I am saying 99.9% of the Indian population, and you would also agree with this, is stuck in the objectified mind that Hegel is talking about. Okay, so if you want to break free from this objectified mind, Hegel is saying that you have to pursue philosophy, art and religion. Okay, भगवान को जानो, पेंटिंग वेंटिंग करो, या फिलॉसफी परस्यू करो. Okay, according to Hegel, philosophy allows mind to transcend the restrictions imposed by art and religion. Okay, यहाँ पर अब एक और चीज बोल रहा है हेगल. हेगल बहुत अच्छी चीज बोल रहा है, दैट अगर आपको ऑब्जेक्टिफाइड माइंड को एक्सकेप करना है, अगर आपको लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द ऑब्जेक्टिफाइड माइंड को एस्केप करना है, तो यू हैव टू डू व्हाट, फिलॉसफी. ओके, फिलॉसफी. ओके, स्टेट नहीं, नहीं स्टेट नहीं, दैट नॉट दैट इंडिया वाला स्टेट. ओके, दैट स्टेट ऑफ योर माइंड. ओके, स्टेट ऑफ योर माइंड. ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फिलॉसफी, आर्ट एंड रिलीजन यू हैव टू परस्यू. अगर आपको ओके अपने प्रेजुडाइसेस को मारना है, अपने जो लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द प्रेजुडाइसेस एंड योर ईगो, ओके, यू हैव टू परस्यू फिलॉसफी, आर्ट एंड रिलीजन. लेकिन एक और चीज बोल रहा है, दैट सुपीरियर सबसे ज्यादा क्या है फिलॉसफी, आर्ट एंड रिलीजन में से. व्हाट हेगल इज सेइंग कि सबसे ज्यादा सुपीरियर क्या है. आपके पास तीन ऑप्शंस हैं. If you want to escape the limitations imposed by the objectified mind, आपके पास तीन ऑप्शन है, that is art, religion and philosophy. लेकिन इन तीन ऑप्शन में से सबसे सुपीरियर है philosophy, because religion and art, according to Hegel, they also impose some kind of restrictions. While they allow you to escape the restrictions of the objectified mind, ओके, ऑब्जेक्टिफाइड माइंड का रिस्ट्रिक्शंस को एस्केप करने का अलाउ करता है, लेकिन आर्ट एंड रिलीजन आल्सो इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जो कि आप जब फिलॉसफी पढ़ोगे तो वहां पर यू कैन ओवरकम. ओके, सो दैट कैन बी यूज्ड इन अ फिलोसॉफिकल एसे. दिस कैन बी यूज्ड इन अ फिलोसॉफिकल एसे. ह्यूमन माइंड पे बहुत टॉपिक्स आ सकते हैं. ओके, सो देयर यू कैन यूज हेगल्स का कोट. ओके, and philosophy is the greatest objective of all progress according to Hegel. Now coming to Confucius. Confucius, okay, majority of the Chinese population, okay, majority of the Chinese population, they are Confucianist. Okay, Confucius is actually, हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का स्टेट रिलीजन. इट इज स्टेट रिलीजन. दो लोगों से, okay, जो चाइनीज स्टेट है, it is made up of the philosophies of two people. Okay, Confucius है, and then there is this person, Art of War किसने लिखा था? Who was the person who, Sun Tzu, right? Sun Tzu, है ना? Sun Tzu, yes. तो दो लोग हैं जिसने चाइनीज पॉपुलेशन को, ओके, अगर आपको चाइनीज साइकी समझना है, if you want to understand the Chinese psyche, you have to read Confucius, and you have to read Sun Tzu's Art of War, and you have to read it again. मेरे एक मेंटर थे, okay, he was mentoring me on Chinese affairs. चाइना मुझे बहुत fascinating लगता है, and he was mentoring me on the Chinese affair, and he said that you have to read first Sun Tzu, सबसे पहले Sun Tzu, and then read Confucius. And then I said, okay, and then I said, फिर उसके बाद क्या पढ़े. मतलब मैं बहुत excited था that he is mentoring me,
एंड ही सेड देन रीरीड इट अगेन, रीरीड करो। मैं बोला ठीक है, दूसरे बार पढ़ लूंगा। फिर बोला ही देन सेड उसको फिर रीरीड करो। मैं उसमें पागल हो गया, मतलब क्या बोल रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है। ही सेड कि यहीं पर सारी बातें फंसी हुई हैं। जब तक आप सुन जू और कन्फ्यूशियस को नहीं समझोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द चाइनीज साइकी। ओके, चाइनीज साइकी को समझना है तो दो आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज कन्फ्यूशियस हु हैज, ओके, ऑलराइट, हु हैज actually, okay, influenced majority of the Chinese belief, okay, and Sun Tzu, who has influenced majority of the Chinese administrative belief and diplomatic belief. तो इन दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, कन्फ्यूशियस ने सबसे पहले क्या कहा था? आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। ओके, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अगर आप चाइना को देखोगे तो बॉक्सर रिबेलियन, बॉक्सर रिबेलियन जो हुआ था इनका, सुना है बॉक्सर रिबेलियन के बारे में? When did Boxer Rebellion happen? I think 1842 में, right? 1842 में they had this Boxer Rebellion. उसके बाद से they had something called Century of Humiliation. Century of Humiliation. ओपियम, ओपियम एडिक्ट बना दिया गया था चाइना को। ओके, देन नानकिंग मैसेकर, आपने सुना है ना, जहां पर चाइनीज बेबीज, ओके, चाइनीज बेबीज के हेड्स को बायोनेट से फेंका गया था, इतने लोगों को मारा गया था जापानीज के द्वारा, एंड नानकिंग मैसेकर हुआ था। ओके, एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन वाज डन। बट यहाँ पर चाइनीज व्हाट दे बिलीव, ओके, चाइनीज साइक ने क्या है, दैट देयर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग, दे फेल्ड अ लॉट। ओके, एक 100 साल तक दे कंटिन्यूड फेलिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट, कंट्री खत्म हो गया, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो हम ये कह सकते हैं द चाइनीज विल फॉल, ओके, चाइनीज विल फॉल, बट दे आर गोइंग टू राइज एवरी टाइम फॉर फ्रॉम देयर फॉल, बिकॉज दैट इज इन देयर साइकी, दैट इज एक्चुअली द स्टेट रिलीजन। चाइनीज स्टेट रिलीजन क्या है? कन्फ्यूशियज्म। ओके, दे आर नॉट बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट आर अ माइनॉरिटी। ये हमें इंडियंस को लगता है ना कि बुद्धिस्ट, दे आर नॉट बुद्धिस्ट, दे फॉलो कन्फ्यूशियस। एक्चुअली में वो कन्फ्यूशियस को ज्यादा फॉलो करते हैं रादर देन बुद्धिज्म। ओके, सो कन्फ्यूशियस का जो भी कहना था, ठीक है, जो भी कहना था आप उसको पढ़ सकते हो और आप उससे एक्चुअली चाइना को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, what you do not want done, okay, to yourself, do not do to others, ये एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, दे आर एक्चुअली नॉट फॉलोइंग दिस। ठीक है, दे आर, ओके, एक्चुअली दूसरे कंट्री की सोवरेंटी उसको वायलेट कर रहे हैं चाइनीज, बट दे विल नॉट लाइक व्हेन इंडिया विल वायलेट देयर, ओके, sovereign territory back. So they are not following this, but this is what Confucius has said, and you can quote, okay, you can very well quote in your answers. What you do not want to yourself, do not do to others. Confucian philosophy calls for egalitarian and just treatment of human beings, which is the basis of human character and morality. Okay, Confucian education aims at a noble person who is characterized by superiority of mind, character, ideals or morals. Okay, यहाँ पर क्या बोल रहा है कन्फ्यूशियन फिलोसफी? दैट यू हैव टू बी इगैलिटेरियन, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट of human being, which is the basis of human character and morality. Okay, and there should be a noble person जो कि superior हो mind से, character से, ideal से and morals से. Okay, 4 virtue of Confucius क्या क्या है? Sincerity, benevolence, righteousness, filial pity. And what is filial pity? Can anyone tell me what is this? फीलियल, इसका मतलब क्या होता है? डिसेंट, बेसिकली आप जहां से डिसेंट हुए हैं, ओके, जहां से आप डिसेंट हुए हैं, फ्रॉम वेयर यू हैव डिसेंट। अभी आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे यार,
तो अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करना, ओके, लव फॉर योर एंसेस्टर्स, लव फॉर योर फैमिली, ओके, पेरेंट्स, जिस जहां से आप डिसेंड किए हैं, ओके, फीलियल एफिनिटी, इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। सो चाइनीज में, ओके, चाइना, आपने देखा है एक्चुअली कन्फ्यूशियस हैज आल्सो, ओके, जापान को भी काफी इसने, जापानीज पर्सन को, ओके, जापानीज पीपल, जापानीज सोसाइटी को भी इसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। वो देखा है नोबिता और डोरेमोन, डोरेमोन में वो क्या जाते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते हैं, वहां पर वो रहता है, ये अगरबत्ती लगी रहती है, एंड वो बोलते हैं ग्रैंडफादर आपसे मेरी प्रार्थना है, राइट, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे एग्जाम में, हाँ, श्राइन्स पे जाते हैं, आप मेरा एग्जाम में ये मार्क्स, नोबिता बोलता है डोरेमोन में, राइट। तो वो एक्चुअली में जो जापानीज है, ओके, दे आर ऑल्सो वेरी मच, ओके, वेरी मच, हाँ, पितृ, हम भी वही करते हैं, राइट, पितृ दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, राइट, क्यों करते हैं, okay, what is the reason, okay, this is actually a very oriental, you are right, okay, this is a very oriental characteristic, universally recognized moral quality in men, according to Confucius, universally recognized moral quality क्या होता है, wisdom, compassion and courage, okay, wisdom, compassion and courage, virtue ethics, okay, virtue ethics according to Confucian philosophy, ये 10 मार्क्स का अगेन आ सकता है, 10 मार्क्स का वर्च्यू एथिक्स आ सकता है। एवरीवन हैज ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज इट, ओके, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, उसके अंदर भी ब्यूटी है, ओके, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज एसिड अटैक विक्टिम, उसके अंदर भी ब्यूटी है, बट नॉट एवरीवन इज एबल टू सी इट, ओके, इट इज नॉट एवरीवन इज एबल टू सी इट। यस, पेगन कल्चर में है, आपने थॉर देखा होगा, उसमें वही बोलते हैं ना, ग्रैंडफादर एज ए, एंड देन फादर, ओ फादर फ्रॉम द हेवन हेल्प मी, राइट, टू बीट दिस मैन और बीट दिस पर्सन, गिव मी स्ट्रेंथ, okay, now coming to Descartes, okay, he is also dubbed as the father of modern philosophy। रेने डेस्कार्टेस का बहुत इंपॉर्टेंट कोट था, कॉगिटो एर्गो सम, ये आपने हर जगह देखा होगा, मतलब एवरी सेकंड इन्फ्लुएंसर ऑन ट्विटर और ऑन लिंक्डइन हैज दिस इन हिज बायो, और हर इन बायो, ठीक है, हिज और हर बायो में आपको मिल जाएगा ये, ओके, कॉगिटो एर्गो सम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ, ओके, इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ओके, इसका मतलब ये होता है कि मैं चीजों पे, ओके, ह्यूमन सोसाइटी के जितने भी फैसेट्स है उन पे सोचता हूँ, ओके, उनको क्वेश्चन करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर मैं उनको क्वेश्चन नहीं करूंगा, उनके बारे में नहीं सोचूंगा, इफ आई विल नॉट थिंक अबाउट इट, ओके, देन आई विल नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो यही कॉगिटो एर्गो सम है, एंड नेक्स्ट टाइम यू सी दिस, यू विल नो दैट हु गेव दिस, ओके, एंड हु, what does it mean। Thought cannot be separated from a person, therefore the person exists। cogito ergo sum का basic essence क्या हुआ, that thought cannot be separated from a person, therefore the person exists। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, okay, there is a thought, okay, of a human being, it cannot be separated from a person, it is intrinsically linked to the person, and that's why the person exists for you, okay। हाँ, एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, वेरी गुड, ही वाज एक्चुअली अ मैथमेटिशियन, डेस्कार्टेस का, ही वाज एक्चुअली अ मैथमेटिशियन, एवरीवन वुड हैव रेड अबाउट हिम इन आर.एस. अग्रवाल, राइट, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में इनके फॉर्मूलाज वगैरह बहुत पॉपुलर है। सो ओके, बिलीफ्स, व्हाट वेयर डेस्कार्टेस बिलीफ, कार्टेशियन फॉर्मूला, यस यस यस, करेक्ट, आई थिंक ज्योमेट्री में ये इनका फॉर्मूला वगैरह लगता है। So beliefs, what were his beliefs? In order to seek truth, in order to seek truth, it is necessary once in the course of our life to doubt। बहुत important बात कही इन्होंने, very important thing he has said, that you have to doubt, okay, if you want to seek truth, you have to doubt। ये कहाँ पर आप use कर सकते हो, where you can use this, my friend, where you can use this, you can use this in your GS2, okay, article 19, freedom of speech and expression। article 19 allows us to do what, doubt, okay।
It allows us to doubt, okay, as far as possible of all things, everything that exists. Now यहाँ पर बहुत important है, listen to me very carefully. When it comes to this, when he says of all things, he was referring to things which are well established as well. Things which are well established as well, उनको भी doubt करो. Then only you are able to seek truth. Okay. However, doubt should be limited. यहाँ पर इसने बोला कि सब चीजों को डाउट करो. Rene Descartes said, okay, doubt everything, but doubt should be limited to private contemplation of truth, and it should not hinder our conduct of life. Okay, basically देखो क्या हुआ, आप मेट्रो में, ओके, मेट्रो में जा रहे हो, ठीक है, आप बोलोगे यार ये बोल रहा है मेट्रो वाला, डू नॉट जंप, ओके, डू नॉट बी स्टैंड बिहाइंड द येलो लाइन. ओके, दिल्ली मेट्रो में जाते हो, ही दे से stand behind the yellow line. If you start doubting things, you will say, okay, I will try. Okay, I am doubting this. They are saying stand behind the yellow line, ठीक है, and then you stand in front of the yellow line. और फिर वो मेट्रो आया और आपको काटते हुए चला गया. ओके, सो ये सब ऐसे डाउट मत करो. डू नॉट डाउट इन सच अ मैनर दैट इट, ओके, इट हिंडर्स योर कंडक्ट ऑफ लाइफ. डाउट इन अ मैनर विच इज लिमिटेड टू प्राइवेट कंटेम्पलेशन. बेडरूम में बैठ के सोचो, ओके, मे बी पार्क में बैठ के सोचो चीजों के बारे में, लेकिन ऐसे मत सोचो दैट इट हिंडर्स योर कंडक्ट ऑफ लाइफ. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना. व्हाट आई विल डू इज दैट वंस द क्लासेस विल गेट ओवर, ये थिंकर्स की क्लासेस, ओके, मे बी 1-2 क्लास, 2 से 3 क्लास और लगेगी. आई विल स्क्रीन ग्रैब ले लेके आई विल कंपाइल वन, एक कंपाइलेशन करके, एंड आई विल गिव इट टू यू, ताकि आप समराइज करके उसको याद कर सको. ठीक है. यस, डाउट इन अ मैनर विच इज नॉट हार्मफुल फॉर यू. वेरी करेक्ट. ओके. ओके, ज्यादा नहीं है ये, आई थिंक 2-3. ओके, आई विल कंप्लीट दिस इन 15 मिनट्स, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा. ओके, थॉमस अक्विनास. ओके, थॉमस अक्विनास के बारे में अब हम पढ़ते हैं. थॉमस अक्विनास, ही वाज एन इटालियन प्रीस्ट. अब यहाँ पर देखो ये क्यों मैंने लिखा है, व्हाट इज द रीजन आई मेंशन दैट ही वाज एन इटालियन प्रीस्ट, बिकॉज उसका थोड़ा सा रिलीजियस बायस. ओके, वंस यू आर अ प्रीस्ट, तो आपके फिलोसफी में ऑटोमेटिकली रिलीजियस बायस आता है. सपोज अ साइंटिस्ट इज देयर, okay, then he will have a scientific bias. If a mathematician is there, he will have a mathematical bias. Okay, if a anthropologist is there and he gives philosophy, then there will be anthropological bias. Okay, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दैट वट एवर यू आर गोइंग टू रीड, ओके, उसमें गॉड का काफी रोल, बड़ा रोल है. अक्विनास के फिलोसफी में, ओके, गॉड का काफी बड़ा रोल है, वो हम देखेंगे कैसे. सो ही गेव द नेचुरल लॉ थ्योरी. ओके, उसका क्रक्स क्या था नेचुरल लॉ थ्योरी का बाय अक्विनास, दैट गुड इज टू बी डन एंड एक्टिवली परस्यूड एंड इविल हैज टू बी अवॉइडेड. अब हम जब नीचा पढ़ेंगे, राइट, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, नीचा, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट. एक्चुअली मैं आई डू नॉट, आई एम वेरी कंफ्यूज. नीचा, नीचा, नीचा. ओके, नीचा, 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 यू से नीचा. नीचा हिंदी में बोलते हैं ना, नीचा. ओके, तो जब हम नीचा पढ़ेंगे, ओके, व्हेन वी विल से वी विल रीड नीचा, तो वहां देखेंगे गुड और इवल एक्चुअली में उसने क्या बोला. ठीक है, सॉरी. ओके, सो गुड एंड इविल एक्चुअली वहां पर क्या बोला, बट अकॉर्डिंग टू अक्विनास हु वाज अ प्रीस्ट, ही सेड कि अच्छे काम करो. ओके, डू गुड. नीचे, नीचा, नीचा, नीचा. ओके, so good is to be done and pursued and evil is to be avoided. Okay,
Okay, can you hear me? Am I audible? Okay, okay. So good is to be done and pursued, and evil is to be avoided. Okay, evil is to be avoided. Now, particular natural law. अभी हम क्या कर रहे हैं? Theory of natural law. Okay. So particular natural laws like self preservation. Okay. Self preservation का मतलब क्या होता है? Can you tell me? Staying away from vices. Okay. तो इसमें it is a very church. Okay. It is a very church thing. All right. It is a very church. Yes. Self preservation का मतलब क्या होता है? Preserving yourself before marriage. Staying virgin. ऐसा हम कह सकते हैं. Okay. Before marriage, because marriage is considered a holy sanctity. Okay. Aquinas क्या था? He was a priest, right? He was a priest. Okay. Not drinking, not indulging in other vices like what could be other vices? Okay, maybe alcohol हो गया. हाँ, distance from idolatry. Yes, if you're talking about Abrahamic religion, तो वहां पर idolatry is looked down upon. Okay, तो ये हम कह सकते हैं कि when it comes to Aquinas का, okay, Aquinas का कहना कि self preservation करो. Okay, all right. हाँ, ये कर सकते हो. ठीक है. मैरिज. ओके. नेचुरल लॉज में क्या आ जाता है? मैरिज. ओके. सेल्फ प्रिजर्वेशन. फैमिली. अगेन फैमिली एंड डिजायर टू नो गॉड आर गुड फॉर ह्यूमंस. दीज थिंग्स आर गुड फॉर ह्यूमंस. अभी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे ना, तो वहां पर आप एक्चुअली में ओके ट्विटर पे आप देखोगे डिस्कोर्स क्या है. MGTOW का, मेन गोइंग देयर ओन वे का. ओके, वहां पर क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो शादी नहीं करेंगे. ओके, हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसा हो जाएगा. आई से ऑल्दो आई एम पार्ट ऑफ दैट, ये काफी सारे मेरे कनेक्शंस उधर है. आई से दैट इफ मैरिज पीपल विल नॉट डू मैरिज, सोसाइटी इज गोइंग टू कोलैप्स. और उसके पीछे का रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की क्लास. व्हाट इज द रीजन व्हाई एक्चुअली मैरिज ओके इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सिविलाइजेशन. ओके, सर्वाइवल ऑफ सिविलाइजेशन. तो यहाँ पर आप देखो तो मैरिज ये क्या बोल रहा है? इट इज नेचुरल. ओके, द अर्ज टू मैरी. द अर्ज टू मैरी आप देखोगे तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं लड़की ढूंढने गया था. मैं लड़की ढूंढने गया था. आई वेंट टू फाइंड दिस गर्ल एंड देयर हर पेरेंट्स ओके डिसरिस्पेक्टेड मी कि तुम्हारी सैलरी नहीं है. ओके, so that should deter people to not marry. That okay, I am facing so many abuses, I am facing so many disrespect, why should I marry? But no, everyone is running कि भाई कोई लड़की मिल जाए या कोई लड़का मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए. Why? Because it is natural for human beings to seek a mate. You are bombarded with this information that divorce is going through the roofs, that people are struggling with dowry laws, that people are struggling with alimony laws. Then why people still, सब लोग मैरी क्यों कर रहे हैं? इवन सेकंड मैरिज पीपल आर डूइंग, थर्ड मैरिज आर डूइंग. व्हाई? बिकॉज इट इज नेचुरल. ओके, अकॉर्डिंग टू एक्विनास इट इज नेचुरल. ओके. यस. ओके, देखो एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ मैरिज क्यों इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन देखो एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन. ओके, एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन में ह्यूमन बीइंग्स हैव नीड्स एंड दीज आर फिजिकल नीड्स. ओके, फिजिकल या सेक्सुअल नीड जिसको बोल सकते हो आप. ओके, फाइनेंशियल नीड. ओके, सोशल नीड्स. एंड दीज नीड्स आर नेचुरल. मैरिज क्या करता है? मैरिज क्या करता है? इन नीड्स को, इन हाँ साइकोलॉजिकल नीड्स, इन नीड्स को रेगुलेट करता है. दैट यू आर प्रोवाइडेड वन मेट. ओके, आपकी शादी हो गई किसी लड़के से या किसी लड़की से, आपकी शादी हो गई. ओके, देन you will pursue your financial needs, your physical needs, your natural needs, okay, whatever your social needs, your psychological needs within the foundation of these marriage. Okay, along with one person you will pursue these needs. लेकिन अगर मैरिज नहीं होगा तो this will regulation will collapse.
then you know every day, okay, every day, every day your mind will be ki how can I satisfy my physical needs, how can I satisfy my financial needs, how can I satisfy my social needs, okay, how can I satisfy my psychological needs. The civilization will not go forward because human beings, okay, human beings, they are going to get trapped, okay, in the fulfillment of their own needs rather than the needs of society. तो जब आप शादी करते हो, ओके, देन यू आर रेगुलेटिंग योर नीड्स विच आर नेचुरल, यू आर रेगुलेटिंग योर नीड्स विच आर नेचुरल. और अक्विनास ने वही चीज बोली दैट दिस इज वेरी नेचुरल थिंग टू एग्जिस्ट, टू हैव दिस नीड, दिस अर्ज टू मैरी, okay, to have a family, your social needs, okay, you have a family, it is a social need, it is a psychological needs actually, okay, psychological needs. Why in scriptures, why in our philosophy, Indian philosophy, it is saying that if you get a good spouse, okay, you are seeing heaven on earth, but if you get a bad spouse, you can see hell on earth. Why? What is the reason? It is for this reason, because अगर आपके अच्छा spouse मिल गया, suppose you are lucky and you get a good spouse, your needs are very good, are very well regulated. But if you get a bad spouse, okay, then your needs are not regulated and then you go into depression, okay. So that is, that is something which we will discuss in anthropology, वो अलग बात. Okay. Yes. Hell hath no fury like a women's scorn, they say. Okay. Desire to know God. Okay, हमने बात की थी इसके बारे में भी. अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी की क्लास में बात की थी. Desire to know God is very, this dates back to the, genesis of man, human beings. जब से human being हैं, तब से they have this desire to know God. What is God? Why I exist? Why I can see from my own eyes and not from the eyes of the person in front of me? What is my purpose here? Okay. So these are natural laws according to, okay, these are very natural urges or natural laws according to Aquinas. Aquinas viewed the world as being created by God. देखो यहाँ पर मैंने बोला ना, Italian priest था, so he will have some religious bias and said that humans are rational beings. यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो गई है. एक तो गॉड, गॉड ने क्रिएट किया, ठीक है, एंड ही सेड कि रैशनल बीइंग्स हैं हु आर केपेबल ऑफ यूजिंग देयर इंटेलेक्ट टू कॉम्प्रिहेंड द वर्ल्ड. We are rational beings and we can use our intellect to comprehend the world which is created by whom? God. Okay. आपने देखा हॉब्स, with the notable exception of हॉब्स, okay, सबने बोला है that human beings are rational. Only Hobbes had said that they are so individualistic that they will kill each other if there is no state. They are so individualistic that they are going to kill each other if there is no state. Okay. Aquinas was of the view that God has enabled humans, again God because he was a priest, to reason, okay, in a natural way to make ethical choices. आपसे पूछ सकता है सोर्स क्या है, 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में सोर्स क्या है, ओके, एथिक्स का. व्हाट इज द सोर्स ऑफ एथिक्स? तो व्हेन यू आर मेकिंग योर आर्ग्यूमेंट, तो स्टार्टिंग के पन्नों में आप ये लिख सकते हो, स्क्रिप्चर्स, ओके, गॉड, ओके, रीजन. तो वहां पर यू कैन कोट अक्विनास हैज सेड दैट गॉड हैज गिवन अस, ओके, दिस, this reason, the ability to reason and make choices. That's why we can do ethical choices. अब आते हैं ह्यूम पे, ओके, डेविड ह्यूम पे. he took the rhetoric away from Aquinas, okay, he took the rhetoric away from Aquinas and he rejected religion based on testimonies of miraculous events. He said वो religion, those religion which say कि मेरा गॉड ने ऐसे किया तो धरती बन गई, ओके, मिरेकल्स. आप देखोगे तो सारे रिलीजन में मिराकल्स है. आई विल नॉट कोट देम बिकॉज आई विल बिकम एनिमी नंबर 1. बट क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, ओके, इस्लाम, ओके, आप देखो मेजॉरिटी रिलीजन में, मेजॉरिटी रिलीजन में, ओके, जुडाइज्म, वो है ना, पार्ट कर दिया. हु वाज दैट पर्सन जिसने सी को पार्ट कर दिया था व्हेन द ज्यूज वर रनिंग अवे फ्रॉम इजिप्ट?
ओके, मोसेस, यस, मोसेस, ठीक है, तो मोसेस ने पार्ट कर दिया, तो इसने क्या बोला कि ऑल द रिलीजन विच आर बेस्ड ऑन टेस्टिमनीज ऑफ मिराक्युलस इवेंट्स, ठीक है, हमारे में भी है ना, हिंदुइज्म में भी है, मिराक्युलस इवेंट्स है ना, वो नरसिंह पिलर से आ गए, ओके, प्रहलाद, प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु, ही वाज हरासिंग प्रहलाद, तो ही केम फ्रॉम द ये नरसिंह अवतार, ही केम फ्रॉम द पिलर, ओके, वो ही सेड कि गॉड क्या पिलर में है, गॉड क्या, हिरण्यकश्यपु आस्क्ड गॉड क्या पिलर में है, देन प्रहलाद सेड यस ही इज इन द पिलर, तो बोला मुझे तो नहीं लगता है, देन ही स्टार्टेड हरासिंग हिम एंड ही केम आउट ऑफ द पिलर। ऐसा बहुत सारा इवेंट्स है, ओके, बहुत, हर रिलीजन में, ऑलमोस्ट हर रिलीजन में आपको मिल जाएगा, बट देर आर सर्टेन रिलीजन विच आर नॉट बेस्ड ऑन मिराकुलस इवेंट्स, ठीक है, दोज आर नॉट बेस्ड ऑन मिराकुलस इवेंट्स, उनकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर क्या बोल रहा है ह्यूम, दैट आई रिजेक्ट those religion which are based on the testimonies of miraculous events. Hume's work established a system of morality, बहुत important 10 marks, ओके, दे कैन आस्क यू टू डिफाइन मोरालिटी, तो मोरालिटी में आप क्या क्या कर सकते हो, आप नीचा, राइट, नीचा के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट अबाउट ह्यूम, वंस यू विल कोट दीज फिलोसोफर्स नंबर अच्छे आएंगे, नंबर आपके ऊपर बढ़ेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। So Hume's work established a system of morality upon utility and human sentiments alone and rejected divine moral commands. उसने बोला कि system of morality should be based upon usage. उसका यूज क्या है, ठीक है, उसका यूज क्या है, पर्दा, पर्दा करना मोरल है, ओके, दे से कि पर्दा लगाना, पर्दा इन द सेंस कि सारे आप देखोगे कल्चर्स में, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिलीजन साइड, लेकिन कल्चर में देखोगे घूंघट करना, ओके, औरतों को घूंघट करना चाहिए, ठीक है, औरतों को पर्दा करना चाहिए, ओके, तो घूंघट या पर्दा करना चाहिए, मल्टीपल कल्चर्स में प्रेजेंट है, मल्टीपल रिलीजन्स में प्रेजेंट है, और वो बोल रहे कि मोरालिटी है, बहुत अच्छी चीज होती है, बट उस मोरालिटी का काम क्या है, अगर आप एक ट्रॉपिकल कंट्री में रह रहे हो, या ओके, इफ यू आर लिविंग इन अ, सपोज इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, जहां पर औरतों को काम करना है, ठीक है, हाई प्रोफाइल जॉब्स करना है, दे आर कंसल्टेंट्स, दे आर डॉक्टर्स, ओके, तो वहां पर घूंघट और पर्दा करके क्या यूटिलिटी है उसका, उस मोरालिटी का यूटिलिटी हुआ, द आंसर इज नो, ओके, ठीक है, द आंसर इज नो। इंडियन फिलोसोफर नेक्स्ट करेंगे ना, इंडियन फिलोसोफर दबा के करेंगे, और इंडियन फिलोसोफर्स अच्छे से करेंगे, विवेकानंद हो गए, ओके, चाणक्य हो गए, डिफरेंट हम लोग करेंगे, बट अभी हम वेस्टर्न फिलोसफी थॉट कर रहे हैं, ताकि ये इंटीग्रेट हो सके। इंडियन फिलोसफी आसान है, ओके, इंडियन फिलोसफी आपके डेली लाइफ में यूज होता है, दैट्स व्हाई इट इज इजी, ओके, सो यू कैन इंटीग्रेट इट सीमलेसली, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बट ये आप डेली नहीं पढ़ते, ह्यूम को आप डेली नहीं पढ़ते, ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस फर्स्ट। सो ह्यूम्स वर्क एस्टैब्लिश जो सिस्टम था ऑफ मोरालिटी अपॉन यूटिलिटी, उसका यूजेज, जो मोरालिटी है आपके, तो उसका कुछ यूज होना चाहिए, अगर यूज नहीं है तो मोरालिटी किसी काम का नहीं, ठीक है, अगर आपके मोरालिटी सिस्टम का कोई यूज नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। एंड ह्यूमन सेंटिमेंट्स, क्या वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को, ऑलराइट, केटर कर रहा है, ओके, क्या वो केटर कर रहा है, यस, दिस कैन बी हिजाब कंट्रोवर्सी, स्पेशली आपके कर्नाटक में जो हुआ था, आपका जो, यू नो, इट हैपेंड इन ईरान, ओके, इवन इन सऊदी, ओके, इवन इन सऊदी अरेबिया, सलमान हैड सेड, किंग सलमान, प्रिंस सलमान हैज सेड कि कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा सकते हो, ओके, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू योर चॉइस, ओके, तो मे बी यू देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन GS2 या इंटरव्यू, और मैं कहीं ज्यादा नहीं देखता, बिकॉज यू नो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल इशू, this is a controversial issue and I do not think UPSC, you know, pushing it, okay, ठीक है, I do not see UPSC pushing it, so maybe they can ask your opinion in interview, and maybe in some GS2, okay, GS2 में आ सकता है आर्टिकल 21 में, ओके, राइट टू लाइफ में आ सकता है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ सकता है, वहां पर GS2 के पॉलिटी में पूछ सकता है, बाकी आई डू नॉट सी इट, ओके, he rejected divine moral commands, he, okay, he rejected divine moral commands, okay,
What if utility comes in conflict with human sentiments? That is a very good answer. लेकिन देखो ह्यूमन सेंटिमेंट्स ही केटर करेगा ना, आपके सेंटिमेंट से ही यूटिलिटी आएगी, इजंट इट? अगर आपके यूज में नहीं है, ओके, सपोज इट इज इन योर यूज, तो आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव फीडबैक देगा। अगर आपके यूज में नहीं है तो आपका सेंटिमेंट नेगेटिव फीडबैक देगा। यस, तो अगर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो इसका मतलब यूटिलिटी अब नहीं रहा वो उसका, इट शुड बी डिसबैंडेड। यस, ओके। Feminist interpretation is a thing of Quran, is a thing. Yes, it is a thing of every religion, even in Bible, even in Gita. हम बहुत बोलते हैं ना, वो मीम्स बनाते हैं ना ट्विटर पे, राइट? So I will not say much because the session is being recorded, but you get the gist, right? है ना? Honda Amaze, Honda City. Yes. So theory of knowledge. Okay. Theory of knowledge. Okay. All human knowledge derives solely from experience. No divine intervention is possible. ये बहुत ही solid बात कही है इन्होंने, ये बहुत ही solid बात कही है। All human knowledge derives solely from experience and no divine intervention is responsible. तो ये देखो एक्चुअली में ये इट्स अ डंक, ओके, इट्स अ डंक ऑन ऑल मेजर रिलीजन, इट्स अ डंक ऑन ऑल। हमारे भी स्क्रिप्चर्स में देखोगे कि भाई ये बंदा था, ओके, दिस पर्सन ही वेंट टू, ओके, हिमालयाज, वहां जाके उसने घोर तपस्या की एंड उसको फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में भी आप देखोगे तो सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ, ही वेंट एंड ही सैट अंडर द महाबोधि ट्री, और फिर वहां पर उनको आफ्टर सम टाइम ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये यहाँ पर ह्यूम क्या कह रहा है, ठीक है, ह्यूम यही चीज बोल रहा है कि जो ह्यूमन नॉलेज है दैट इज बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंस। ऑल राइट, हाँ, महावीर ऑल्सो, राइट, जैनिज्म ऑल्सो, इवन हिंदुइज्म, जैनिज्म, हर चीज में, ओके, एवरीथिंग, नो डिवाइन इंटरवेंशन इज पॉसिबल। ओके, ऊपर से कोई आपका नॉलेज नहीं आया है, जो भी नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज है, इट इज बिकॉज, ओके, इट इज बिकॉज ऑफ नो डिवाइन इंटरवेंशन, इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड that which has been passed down from generation to generation, okay, from generation to generation. Knowledge according to Hume is a mixture of what is given in sense experience and what is contributed by mind, okay, ठीक है। यस, नॉलेज जो है अकॉर्डिंग टू ह्यूम, ये मिक्सचर है किसका, एक्सपीरियंस का, और वट एवर इज कंट्रीब्यूटेड बाय योर माइंड। आपने कुछ डिस्कवरी की, सपोज यू डिस्कवर्ड, ओके, आपने कुछ मैथ्स बनाया एंड आपका माइंड ने 2+2 किया एंड आपने मोबाइल डिस्कवर कर लिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर कर ली। तो ये क्या बोल रहा है कि जो नॉलेज है, दैट ह्यूमन नॉलेज है, दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड plus what your mind has contributed, okay. डेमोक्रिटस, ओके, थ्योरी ऑफ एटम्स, ये लिखा हुआ था बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि इंटायर यूनिवर्स एंड ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर is made up of substances called atoms, okay. This led to the start of scientific revolution in the ancient west where lots of Greek and Roman philosopher picked up this theory ki everything is made up of atoms. So this is actually dunking on religious, okay, religion or divine intervention theory, okay. Democritus theory explained the existence of void in nature. पहले क्या था कि void is filled by God, कुछ void नहीं होता है, एवरी हर हर जगह void, okay, God present है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि there is void, okay, everything is atom based, everything can be broken down into atoms, okay, so hence there is void, okay. अब नीचा पे आ जाते हैं, फ्रीडरिक नीचा। नीचा जो था उसका फिलॉसफी कंटेम्पलेट्स द मीनिंग ऑफ वैल्यूज एंड देयर सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। भाई क्या है इंपॉर्टेंस वैल्यू का, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एंड हाउ द हेल दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर नीचे ने लिखा था फिलॉसफी और ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म।
बहुत ये ना डार्क बंदा था। नीचा जो था वो वेरी डार्क पर्सनालिटी। इसने बोला था गॉड इज डेड। निहिलिज्म सुना है आपने? ब्लैक पिलिंग, जो हम आज के डेट में ट्विटर में बोलते हैं ब्लैक पिलिंग। तो निहिलिज्म का जो कंसेप्ट था, निहिलिज्म का जो कंसेप्ट था वो एक्चुअली एट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। एवरीथिंग इज ओवर, ओवारी डा, ओवारी डा वाला मीम याद है? तो इट इज एक्चुअली ओके। हाँ, लाइफ टू टू लिव इज टू सफर, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये निहिलिज्म इसको बोला गया, ही वाज द ओरिजिनल ब्लैक पिलर, ठीक है। सब खत्म हो गया, ओके, यस। सो ये सी यू आर सेइंग हिज लाइफ वाज ट्रेजेडी अपॉन ट्रेजेडी, तो हम यह कह सकते हैं क्या, एवरी पर्सन इज अ चाइल्ड ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस, ओके, एवरी पर्सन इज अ चाइल्ड ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस। तो नीचा के लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हुई, तो ही बिकेम अ ब्लैक पिलर, ओके। उसी तरीके से हॉब्स, वो भी एक ट्रैजिक टाइम में सरवाइव किया, ओके, ठीक है। Philosophy of existentialism. Nietzsche believed that there is no moral phenomenon, only moral interpretation of phenomenon. ये समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने कही कि कोई मोरल फेनोमेनन नहीं रहता है, देयर इज नो सेट मोरालिटी, ओके, देयर इज ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। कोई चीज गलत और सही नहीं है, नथिंग इज राइट और रॉन्ग, देयर इज ओनली इंटरप्रिटेशन कि ये सही है या गलत। अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा, तो वो इनहेरेंटली थप्पड़ मारना गलत नहीं है। इफ आई स्लैप समवन, so it is not inherently wrong. What is wrong, okay, is that if other people also say okay this is wrong, okay, हाँ, moral relativism type हो गया। Now existentialism focuses on man's existential situation. यहाँ पर नीचे ने questioned the basis of good and evil. He questioned the basis of good and evil. He believed that heaven was an unreal place. There is nothing called heaven or hell. कि तुम ऐसा करोगे तो heaven जाओगे. If you will do this, you will go to hell. No, it is basically, a world of ideas. Okay, basically, okay, a world of ideas. It does not exist according to him. Okay, Nietzsche challenged the traditional notions of truth, morality, and values. His perspectivism argues that all truth claims are contingent on and product of a person's perspective. Glass half full, glass half empty, सुना है? Glass half full, okay, glass half empty, okay, सुना है? तो देर आर पीपल हु विल से कि मेरा 2023 का प्रीलिम्स फेल हो गया, ओके, अब मेरे जिंदगी में कुछ नहीं बचा। देन देयर विल बी पीपल हु से कि मेरा 2023 का प्रीलिम्स फेल जरूर हुआ है, बट इट हैज गिवन मी टाइम टू प्रिपेयर फॉर 2024। So it all depends on your perspective, okay, it all depends according to Nietzsche. There is nothing, okay, inherently good, bad, okay, there is nothing inherently true or false. There is everything depends on your perspective, okay. He emphasized that the will to power is the chief motivating force of both the individual and society. So will to power, both इंडिविजुअल और सोसाइटी को, ओके, ठीक है, विल टू पावर, इट इज मोटिवेटिंग बोथ, ओके, इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ऑल राइट, व्हाट इज एग्जैक्टली विल टू पावर? कैन यू टेल मी? विल टू पावर, what does it mean? What is the meaning of will to power? It is actually open to debate, okay, this is open to debate। प्रॉब्लम क्या है? What is the problem? That Nietzsche never explained, Nietzsche never explained will to power, okay, he never explained will to power। लेकिन जो उनके बाद, नीचा के बाद जो फिलोसोफर्स आए, उन्होंने बोला ओके, इट इज बेसिकली अ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिजायर। आपका कॉन्शियस या अनकॉन्शियस डिजायर है टू exert authority over others, okay, exert authority over others। All right, this is not actually defined by Nietzsche, okay, this is defined by people who came after him, okay, who came after him।
दिस इज एक्चुअली ट्रू यार, दिस इज एक्चुअली ट्रू इन द इंडियन कंटेक्स्ट, मैंने बहुत देखा है। ओके, बहुत ज्यादा। एवरी पर्सन, ओके, एवरी, not in among us, okay, not among us, friends, okay, not among our generation, but boomers I have seen, like भाई मतलब उनका everything that they do, the boomers, everything that they do is a power struggle। मतलब भाई कैसे, ओके, आज मैं तेरा नमस्ते नहीं ले रहा, ठीक है, आज मैं तुम्हारा नमस्ते ले रहा हूँ, आज मैं तेरा नमस्ते नहीं ले रहा, तो आई एम मोर पावरफुल देन यू, तूने मेरे को नमस्ते किया, भाई ऐसा होता है। दैट हैज हैपेंड इन माय सोसाइटी। भाई एक बंदा था, ठीक है, वो, मैं बोला नमस्ते अंकल, तो वो मेरे को ऐसे देख रहा है कि भाई मैंने उसको नमस्ते किया तो वो अब पावरफुल हो गया। ओके, सो दैट्स लाइक, हाँ, मे बी वी विल आल्सो बिकम दैट, आई रादर किल माई सेल्फ, अगर मैं ऐसा रहूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बोल रहा है दैट द विल टू पावर इज द चीफ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ओके, बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ओके, नीचा ऑन मोरालिटी। ओके, नीचा ऑन मोरालिटी, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी, दो टाइप के मोरालिटी को, ओके, दो टाइप के मोरालिटी को उसने डिफाइन किया था। लेकिन उससे पहले ये देख लो, उसने बोला था फियर इज द मदर ऑफ मोरालिटी। नीचा ने ये भी बोला था दैट फियर इज द मदर ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी कहाँ से जन्म लिया? फियर से। ओके, किस टाइप का फियर? ओके, एनी जेनरिक ह्यूमन फियर that has, okay, generic human fear, right to, okay, you will lose the life, you will get beaten up, okay, या आपका फैमिली टूट जाएगा, आपका मैरिज टूट जाएगा, so that has given rise to morality। so master morality, it values pride, wealth, fame and power, okay, and it is, okay, beyond good and evil। जो मास्टर मोरालिटी है अकॉर्डिंग टू नीचर, इट वैल्यूज प्राइड, ओके, वेल्थ, fame and power, whereas slave morality, it values kindness, empathy and sympathy, and this is herd morality। Okay, this is herd morality। majority of the people, they value kindness, empathy and sympathy, which is part, according to Nietzsche, is the slave morality। लेकिन जो people, okay, who value pride, wealth, fame and power, okay, they are master morality। Okay, they are part of the master morality, and this is part of the herd। Okay, majority people follow this only। Okay, majority people, they follow this only। Okay, on morality, final point हम देख लेते। इसने बोला था fear is the mother of morality। नीचे argued that moral values are subjective। नीचे ने argue ये किया था that moral values are subjective and that one should not adhere to any moral code। Okay, basically crook, it has asked you to become crook, that, okay, do not follow anything, do not follow anything। why? Because everything is subjective। do not follow any laws, do not follow any moral code। why? Because it is subjective। लोग अपने काम यूटिलिटी के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ओके, दे आर यूजिंग इट फॉर यूटिलिटी एंड टू मेक यू अ स्लेव। ओके, सो बेसिकली जो शाणापंथी, जो हम बोलते हैं हिंदी में, उसको प्रोमोट कर रहा है। ओके, moral values are subjective and that one should not adhere to any moral code। He also argued that morality is not absolute, rather it should be constantly re-evaluated and questioned कि भाई क्यों है, क्या काम है इसका। okay, and concept of good and evil are culturally constructed। he said कि nothing is good by default, nothing is bad by default, it is culturally constructed rather than being inherently true। and according to Nietzsche, different cultures develop different moral laws। आप देखोगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, ओके, विमेन, ओके, विमेन आर मोर, हम कह सकते हैं फ्री। ओके, वहां पर विमेन, दे आर फ्री टू टेक डिवोर्स, वेरएज इंडिया में मना कर देते हैं। व्हाट पेरेंट्स से इज दैट, ओके, तू यार कोई बात नहीं, थोड़ा तू एडजस्ट करके रह ले, लेकिन डिवोर्स मत कर। तो यहाँ पर ये क्या है कि डिफरेंट कल्चर्स, इंडियन कल्चर में डिफरेंट है, वेस्टर्न कल्चर में डिफरेंट है, उनका डिफरेंट मोरल लॉज है। वहां पर क्या बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, इफ यू आर नॉट हैप्पी सीक अ डिवोर्स। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, हैव सम पेशेंस, डू सम एडजस्टमेंट्स, बट डिवोर्स नहीं करना है, ठीक है। तो डिफरेंट मोरल लॉ है डिफरेंट कल्चर में, in order to maintain what? social order। okay, in order to maintain what? social order। Indian society में kinship is paramount। we are still a semi industrialized
सेमी फ्यूडल सोसाइटी, तो किनशिप इज पैरामाउंट। ओके, सो दैट्स वाई लोग डरते हैं कि हम अगर डिवोर्स करेंगे तो बात फैल जाएगी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इज इंडस्ट्रियलाइज्ड, ओके, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन किनशिप। सो वहां पर डिवोर्स करने से नहीं, कुछ इशू नहीं होता, और दोनों जगह सोशल ऑर्डर बरकरार रखने के लिए मोरल कोड्स है, डिफरेंट मोरल कोड्स है। ओके, सो यही चीज नीचा ने कही थी। ओके, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इट वाज अ गुड क्लास फ्रेंड्स।